आज बहुत सारे स्टूडेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो भी पढ़ते हैं वो जल्दी भूल जाता है, ठीक से याद नहीं रह पाता। आखिर कैसे पढ़ाई करें कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमेशा अच्छे से याद रहे। तो देखिए, ये भूलना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अगर हमारा माइंड हर एक चीज को याद रखने लगेगा तो हमारे दिमाग का कचरा बन जाएगा। ये दिमाग ऑटोमेटिक उन चीजों को भुला देता है और दबा देता है जो आपके लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो याद कैसे रखा जाए। अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो आपका दिमाग कमजोर नहीं, बल्कि आप उस तरह से पढ़ते ही नहीं। अगर आप इंटरनेट में ऐसे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको हजारों वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक और इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और अनुभव है, और ये हमेशा बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करता है, जो आपके मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग तो बनाएगा ही, साथ ही अब जो भी आप पढ़ेंगे वो हमेशा आपको अच्छे से याद रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो अपने मन को बिल्कुल शांत करके बैठें। आपके मन में दुनियादारी की जितनी भी बातें घूमती रहती हैं उनको इकट्ठा करके एक तरफ फेंक दीजिए और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई वाले टॉपिक में दीजिए। अगर आपका दिमाग एक समय में एक चीज में फोकस करने लगेगा तो यकीन मानिए आप जिस चीज को पढ़ेंगे वो लंबे समय तक आपके दिमाग में छप जाएगा। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा और यहाँ वहाँ भागता रहेगा तब तक आप ठीक से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जब आपका मन शांत हो तभी पढ़ने बैठिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में दुनियादारी की बातें घूम रही हैं तो आप कितना भी पढ़ेंगे वो हमेशा भूल जाएगा। अपने दिमाग का फोकस ठीक वैसे ही बनाइए जैसे एक उत्तल दर्पण सूरज की किरणों को इकट्ठा करके एक कागज को जला देता है, लेकिन बाकी दर्पणों में ये गुण नहीं होता, क्योंकि वो सूरज की किरणों को चारों तरफ बिखेर देते हैं। ऐसे ही अगर आप एक समय में अपना पूरा दिमाग का फोकस एक चीज में रखेंगे तो आप कुछ भी पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेगा। दूसरी चीज, जहाँ भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि शोर शराबा वाले माहौल में आपका ध्यान और आपका फोकस ठीक से उस टॉपिक में नहीं बन पाएगा जैसा आपको चाहिए होता है। इसलिए ऐसी जगह में पढ़ाई करने बैठिए जहाँ कोई भी आपको न डिस्टर्ब करता हो और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत हो। और पढ़ाई हमेशा अकेले कीजिए। भीड़ लगाकर पढ़ने वाले हमेशा गपशप करते हैं और उनका ध्यान एक दूसरे लोगों में चला जाता है और आपका ध्यान भटक जाता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो बिल्कुल अकेले होकर करें और एकांत जगह में बैठकर ही करें। नंबर 3, अगर आप किसी चीज को पढ़ने के बाद जल्दी भूल जाते हैं तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसे हमेशा लिख कर पढ़िए। इससे वो पढ़ा हुआ टॉपिक आपके दिमाग में चढ़ता जाएगा। नंबर 4, सबसे जरूरी बात, आप जो भी पढ़ें उसको रट्टा कभी मत लगाइए, बल्कि आप जो भी टॉपिक को पढ़िए उसको अच्छे से समझिए। ये टॉपिक क्या कह रहा है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर आप किसी चीज को एक कहानी जैसे पढ़ते हैं तो वो चीज बहुत ही जल्दी आपके दिमाग में चढ़ जाती है और कभी भूलती नहीं। लेकिन अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए जो भी चीज आप पढ़िए उसे अच्छे से समझिए। अगर एक बार आप अच्छे से समझ गए तो यकीन मानिए आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलेंगे। नंबर 5, अपने पढ़ाई करने का एक निश्चित समय जरूर बनाइए। एक नियम बना लीजिए कि आप रोज इसी टाइम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इससे आपका दिमाग धीरे धीरे खुद पढ़ाई के लिए तैयार होने लगता है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय मॉर्निंग के टाइम में होता है। अगर आप इस टाइम में जो भी पढ़ते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है ये पढ़ाई और ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो अपना पूरी तपस्या और ध्यान मॉर्निंग समय में ही करते थे। इस टाइम आपका दिमाग बहुत ही एक्टिव और शांत होता है। कुछ लोग नाइट में भी पढ़ाई करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ज़्यादातर पढ़ाई रात के समय ही किया है, क्योंकि जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो एक शांत का वातावरण बन जाता है और उस टाइम हमारा दिमाग भी ठीक से काम करने लगता है। लेकिन नींद का पूरा ख्याल जरूर रखें। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। आपको यही सलाह दूंगा कि जहाँ तक हो सके सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में ही पढ़ाई करें,
ये बहुत ही अच्छा समय होता है पढ़ाई करने का। नंबर 6, आप जो भी पढ़ते हैं उसको हमेशा रिवीजन और उस टॉपिक का चिंतन जरूर कीजिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एक बार पढ़ लिए और उसको छोड़ देते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप आज कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको 1 या 2 दिन बाद जरूर अपने मन में सोचिए, उसको अपने मन ही मन में अकेले में रिपीट जरूर करते रहें। इससे आपका दिमाग उस पढ़ी हुई चीज को बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा देता है। चिंतन और मनन करना बहुत ही जरूरी होता है और जितना ज़्यादा हो सके आप मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले ज़्यादा नहीं बस 10 से 15 मिनट का अपने ही स्टडी रूम में बैठकर ध्यान मुद्रा का योगासन जरूर कीजिए। इससे आपके दिमाग में एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, जिससे आप किसी भी चीज में आसानी से फोकस और ध्यान लगा पाते हैं। नंबर 7, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कितना पढ़ना है। सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपका दिमाग उस समय काम करता हो, अच्छे से उस चीज के लिए एक्टिव हो। जबरदस्ती अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज कभी भी आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। इसलिए जब आपका दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई के लिए तैयार हो तभी आप पढ़ाई कीजिए। और सबसे जरूरी बात ये कि अपने दिमाग का वातावरण बिल्कुल शांत रखिए। जिस चीज से आपको डिस्टर्ब होता है उससे हमेशा दूर रहिए। पढ़ाई के समय और कुछ भी आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए। आप दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके सिवा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। अपने दिमाग को हमेशा खाली करके ही पढ़ने बैठिए, तभी आप अपने दिमाग के अंदर किसी चीज को ठीक से डाल पाएंगे। अगर आपका दिमाग पहले से ही दुनियादारी से भरा हुआ रहेगा तो आप कभी भी कोई चीज ठीक से ना सोच पाएंगे ना समझ पाएंगे, बल्कि कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 8, एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो लगातार कभी भी बैठकर मत पढ़िए, बल्कि बीच बीच में थोड़ा खुद को रेस्ट दीजिए। अब कितना रेस्ट देना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे और उस रेस्ट में आप अपने मन के गाने धीमी आवाज में सुन सकते हैं या कोई कॉमेडी चीजें देख और सुन सकते हैं। इससे आपका दिमाग जो होता है वो बोर नहीं होता और फिर से ताज़ा हो जाता है। और हाँ, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप पानी जरूर पीजिए। इससे आपको अलग ही ताजगी मिलती है और हो सके तो पढ़ाई के बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। नंबर 9, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी को हमेशा अपने से दूर ही रखें। इनका उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि आजकल मोबाइल को अपने साथ ही रखकर पढ़ाई करते हैं और उनका आधा ध्यान मोबाइल की दुनिया में चला जाता है और आधा ध्यान पढ़ाई में। ऐसे में आप ठीक से कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप धीरे धीरे रोज़ इन सभी बताई गई बातों को फॉलो करके अपने डेली लाइफ में करेंगे तो यकीन मानिए आपको खुद पता चल जाएगा कि अब आप जो भी पढ़ेंगे वो कितने अच्छे से आपको याद रहता है। ये बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करता है, जो आपकी मेमोरी पावर और आपके दिमाग को स्ट्रांग तो बनाएगा ही, साथ ही अब आप जो भी पढ़ेंगे वो हमेशा आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अब मैं अतुल इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।